राजस्थान में 12 जिले की अंता विधानसभा सीट, इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। नजरें सबकी टिकी हुई है वसुंधरा राजे सिंधिया पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं अलग रहना पड़ा था। भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस दौरान तमाम ये कयास लगाए गए थे कि आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे सिंधिया या तो नई पार्टी का गठन कर सकती हैं या बीजेपी छोड़ सकती हैं, राजनीति से संन्यास ले सकती हैं या फिर किसी दूसरे दल का रुख कर सकती हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में टिकी हुई है। तो उम्मीद ये थी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले पार्टी संगठन में या फिर केंद्र की सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लिहाजा वहां भी निराशा हाथ लगी। अब अंता विधानसभा सीट पूर्णतः यहाँ पर ये वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ है। मोदी शाह अब वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ देख रहे हैं कि वो इस सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और अधिक मजबूत करे। दरअसल बता दें आपको कि 12 जिले की ये अंता विधानसभा सीट झालावाड़ 12 लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां पर झालावाड़ 12 से दुष्यंत राजे जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं वो सांसद हैं। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन से विधायक हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस अंता विधानसभा सीट को जीतना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ वैश्य वोट बैंक है जिसका सियासी फायदा कहीं ना कहीं यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय वोट बैंक के तौर पर उठाना चाहेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतारा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई आमने सामने दिखाई दे रही थी। बीजेपी के ही कैंडिडेट्स के बीच में जो टिकट के लिए ताल ठोक रहे थे कि स्थानीय वर्सेस बाहरी की लड़ाई है, लेकिन उसको शांत करवाया कहीं ना कहीं और उसके बाद अब मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद लाल जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब जैन समाज का जो वोट बीजेपी का परंपरागत वोट होता था उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश इस सीट पर, अंता विधानसभा सीट पर माली यानी कि सैनी वोट बैंक जो है वो भी अच्छी खासी तादाद में है और मीणा वोट बैंक जो है वो भी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट पर ताल ठोककर इस उपचुनाव को, इस विधानसभा सीट को कहीं ना कहीं दिलचस्प बना दिया है। अब लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच है, जिसमें बीजेपी की तरफ से मैं पहले आपको बता चुका हूं वसुंधरा राजे सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट इस सीट को जिताने के लिए पुरजोर ताबड़तोड़ प्रयास कर रहे हैं। उनकी जितने भी उनके प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सचिन पायलट के नाम के आधार के ऊपर इस विधानसभा सीट को जीत दर्ज करके आगामी 2028 तक का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि नरेश मीणा के इस चुनावी मैदान में उतरने से आमने सामने की टक्कर और भी ज़्यादा जो है चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि नरेश मीणा यदि चुनावी मैदान में नहीं उतरते तो फिर मीणा वोट बैंक का ज़्यादातर जो वोट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकता था। अब राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि संता विधानसभा सीट पर ये जो नरेश मीणा उतरा है चुनावी मैदान में, ये नरेश मीणा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया है। सचिन पायलट का कहना है कि इस विधानसभा सीट पर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि हाड़ौती रीजन को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और सचिन पायलट की मौजूदगी में 2018 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद 2023 में भी कांग्रेस पार्टी की जो है अच्छी खासी यहाँ से कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद जब सरकार नहीं बन पाए तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव समर्थकों में था। लेकिन अब सचिन पायलट की तरफ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता के तौर पर सचिन पायलट राजस्थान में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। समर्थकों को उम्मीद यह है कि आने वाले 2028 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाने में सफलता हासिल करेंगे। लेकिन अंता विधानसभा सीट को जीत दर्ज करके वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं केंद्र के सामने अपना पलड़ा भारी करना चाहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस कांटे की टक्कर में, इस जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले में किसे जीत हासिल होती है। नरेश मीणा का दावा है कि मीणा समुदाय के वोट, गुर्जर समुदाय के वोट निश्चित तौर पर उन्हें समर्थन करेंगे, क्योंकि वो एकजुटता की बात करते हैं
और आने वाले वक्त में युवाओं के लिए एक नया विकल्प खोलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अंता विधानसभा सीट किसके लिए रंग लाती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में